बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। फार्मिंग टिप्स में शाहिद अली अवान की जानिब से खुश आमदीद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की इस वीडियो में बरसीम, लूसन, शटाला, जवार, मकई वगैरह काटने वाली मशीन के बारे में बात की जाएगी। वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा, इंशाअल्लाह आपको मशीन के बारे में मुकम्मल तफसीलात फ़राहम होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो किसानों की भलाई के लिए इसको लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। उस्मान भाई कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। उस्मान भाई, नाजरीन को अपने शोरूम का, अपनी कंपनी का तारुफ करवा दें। जी, मेरा नाम है उस्मान अशरफ और डस्का इंजीनियरिंग के नाम से काम कर रहे हैं। फैसलाबाद में भी ब्रांच मौजूद है, डस्का में भी ब्रांच मौजूद है और बहुत जल्द और शहरों में भी ब्रांचेस ओपन होने वाली हैं। हमारा काम यह है कि नित नई मशीनें ईजाद करना और पाकिस्तानियों को प्रोवाइड करना, यही हमारा मिशन है और यही हमारा काम है। और एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल के रिलेटेड मुख्तलिफ मशीनें हम जो है दिन ब दिन इंट्रोड्यूस करवाते चले जा रहे हैं। उस्मान भाई, आपके पीछे शाहकार खड़ा है, इसका भी तारुफ चाहिए नाज़रीन को। ये कौन सी मशीन है और इसको आप किस काम लाते हैं और किस मकसद के तहत इसे डेवलप किया गया? जी, ये किसान भाइयों के लिए बेहतरीन तोहफा मशीन है। किसान हजरात फार्मिंग करना चाहते थे, बफ रखना चाहते थे, काउज़ रखना चाहते थे और खुसूसन हमारे मशरक़ी पंजाब में तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि जो फार्मिंग कर रहे हैं उनको लेबर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे लेबर अमूमी तौर पर मिलती नहीं है। जनूबी पंजाब से कुछ आती भी है लेकिन वो भी बाज़ औक़ात भाग जाते हैं। जब लेबर चली जाती है किसान हजरात के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत बन जाती है उस सूरत में। तो ऐसी सूरत में ज़रूरत पड़ती है कि एक ऐसी मशीन हो कि जिसके ज़रिए लेबर अगर ना भी हो, आप अगर अकेले भी हैं तो आप अपना चारा कटाई कर सकें। तो वो किसान हजरात जिसने 50, 100, 150 तक जानवर रखे हुए हैं उनके लिए ये बेहतरीन एक शाहकार है, तोहफ़ा है। इससे पहले भी हम इस तरह की मशीन इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं लेकिन उसमें ये वाला रैपर था कि जिसके ज़रिए आप जवार, मकई, बाजरा, गंदम, चावल तो काट सकते थे लेकिन जब बरसीन काटना पड़ता था, क्योंकि किसान हजरात की मेन आइटम ही बरसीन है, बरसीन और लूसन वगैरह, ठीक है। जब वो काटते थे तो उसमें दिक्कत ये आती थी कि वो प्रॉपर अंदाज में कटता नहीं था या क्योंकि वो गिर जाता है। खड़ा हुआ बरसीन फिर तो ये काट लगी, लेकिन अगर गिरा हुआ बरसीन है तो उससे ये काटने में इसे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो उस सूरत में एक ऐसे रैपर की ज़रूरत थी कि जो उसे प्रॉपर काटे और इसी तरह रोड ग्रास जो है वो भी काटने की ज़रूरत पड़ती थी। तो अब इसमें दोनों रैपर इसके साथ दे दिए गए हैं कि अगर कोई बरसीन काटना चाहता है या बरसीन का सीज़न है तो उस सूरत में ये वाला रैपर लगाया जाएगा और जब बरसीन का सीज़न ख़त्म हो जाएगा तो उस सूरत में ये वाला रैपर लगा के आप जवार, मकई, बाजरा इजीली काट सकते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। ये तो आपने फार्मर्स की मुश्किल ही आसान कर दी। बरसीन की फसल है, ये तो अक्सर गिर ही जाती है, ये चारा गिर ही जाता है। तो ठीक है, तो इसको ये रैपर, इस तरह का रैपर भले चाइना का आया हुआ है या पाकिस्तानी मेड है, वो प्रॉपर अंदाज में कटिंग नहीं कर सकता। अच्छा। अब इसमें क्या होगा कि अगर आप बिल्कुल बरसीन को वो कहते हैं कि छोटे मार के फुल लंबे पा दो, फिर भी इसकी कटाई करेंगे तो फिर इसमें क्योंकि उस तरह की कोई सीन ही नहीं है, इसने काटना है और दरमियान में छोड़ते चले जाना है और पीछे जो पल्ले लगे हुए हैं उन्होंने उसे इकट्ठे कर देना है और बिल्कुल दरमियान में लाइन बनती चली जानी है। अच्छा। तो इस तरह वो वाली दिक्कत बरसीन फटने, इसमें फंसने वाली या इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है। आसानी के साथ ये रैपर जो है वो चल सकता है और बरसीन की कटाई कर सकता है। अच्छा उस्मान भाई, यहाँ पे एक ये जो सामने आपके कील नुमान लटके हुए हैं, इनको देखते हुए ऐसे लगता है कि जैसे ये जो बरसीम है या लूसन है उसके पीसेस को इस तरह करते होंगे कि उनका जूस निकल जाता होगा। क्या इनका क्या रोल है और ये क्या है? नहीं, ये प्रैक्टिकल वीडियो भी आपके चैनल पे चल रही होगी अभी, तो इसमें देखा जा सकता है कि ये इसमें ज़्यादा नहीं फंसते बल्कि ये बिल्कुल घुमा के उसे पीछे जो है लाइन लगाते चले जा रहे हैं। अच्छा। इसमें कोई इस तरह का मसला नहीं आता। अच्छा जी बिल्कुल। इसमें बरसीम की कटिंग के लिए ये रैपर यूज़ होगा या इसमें गंदम का भी इस्तेमाल आता है? नहीं, सिर्फ बरसीन और दूसरा रोड ग्रास वगैरह उसके लिए ये इस्तेमाल होगा या लूसन के लिए ये इस्तेमाल होगा और जब जवार, मकई, बाजरा या गंदम की कटाई करनी है तो उस सूरत में ये रैपर इस्तेमाल होगा। यानी दोनों अलग अलग रैपर हैं और इसके ज़रिए एक बेहतरीन बिजनेस भी किया जा सकता है। बिजनेस का पॉइंट भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि इससे कैसे आप कहते हैं कि इसे एक इस तरह का रोज़गार हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं? जी, रोज़गार इस तरह इस्टेब्लिश किया जा सकता है कि देखें, हर गांव में कोई बड़ा फार्मर अगर नहीं है तो या हर गांव वाले नहीं खरीद सकते इस तरह की मशीन, ठीक है। तो उस सूरत में होगा क्या कि एक शख्स ये मशीन खरीद ले
और वो जो लेबर को चार्जेस दे रहे थे और लेबर उन्हें तंग भी कर रही थी दिन ब दिन, सिर्फ चारा कटाई करने के अमूमन ज़्यादा काम तो चारा कटाई का होता है, बकिया काम भी होते हैं साथ, लेकिन मेन काम है चारा कटाई वाला। उससे ही ज़्यादातर लेबर भागती है। जब गर्मियों में शदीद गर्मी होती है और उन्होंने बैठ के चारा काटना पड़ रहा होता है, या बारिश पड़ी हुई या नीचे कीचड़ है, उस सूरत में चारा काटना पड़ रहा होता है, उस वक्त लेबर भागते हैं। तो अगर आप पूरे गाँव में जितने भी जानवर जिन्होंने रखे हुए हैं ज़्यादा, उनसे आप बात कर लेते हैं कि जनाब आप सबका चारा हम काट के देंगे, आपकी ये चारा काटने वाली खेचल जो है ये हम ख़त्म कर देते हैं, उसके बदले हम मंथली ये लेंगे। आप उनसे मंथली तय कर लें और ये ट्रैक्टर रखें। इसके ज़रिए चंद मैं समझता हूँ कि जिसके 50 जानवर हैं, 2-4 चक्कर इसने लगाए खेत में तो इसने उसका चारा पूरा कर देना है, ठीक है। तो अब वो काटें, फिर उससे अगले पे चले जाएं, उससे अगले पे चले जाएं, इस तरह मुख्तलिफ लोगों के साथ मुआहदा तय कर लें, उनकी कटाई करें। इस तरह अपना बेहतरीन रोज़गार इससे कमाया जा सकता है। ज़बरदस्त। अच्छा सर, अब आपके ट्रैक्टर की तरफ आते हैं, इसकी चंद नुमाया खसूसियात बताएं, इसकी पावर के बारे में बताएं, क्योंकि जिसने खरीदना होता है उसके जहन में होता है कि कितनी हार्स पावर की मशीन खरीद रहा है, कितनी मजबूत मशीन है, कितनी देर तक चलने वाली है ये। जी, हार्स पावर ये 15 हार्स पावर का इसे पेट्रोल इंजन लगाया गया है। और इसकी एक और खसूसियत ये है कि अगर बड़े ट्रैक्टर के ज़रिए आप इस तरह का रैपर लगा के कटाई करते हैं तो उस सूरत में फ्यूल कंजप्शन काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। इसमें आपका सिर्फ 1.25 लीटर में पूरा एकड़ इसने कटाई करनी होती है, ठीक है। और दूसरा इसका ये भी फ़ायदा होता है कि ये लाइट वेट होता है। बड़ा ट्रैक्टर है, अगर उसे खेत में लेके जाएंगे, अगर ज़मीन गीली है तो उसमें वो फंसना शुरू हो जाएगा, उसके टायर जो है उसमें फंसेंगे। लेकिन ये जो है ये लाइट वेट है, तो इसलिए इसमें इस तरह की दिक्कत नहीं आएगी, ये बल्कि आसानी से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये 15 हार्स पावर का इसे इंजन लगाया गया पेट्रोल इंजन, और 4 गियर इसके फॉरवर्ड हैं, 1 गियर इसका बैक है, ठीक है। और बकिया जो पहले बनाई गई थी मशीन, उसमें ये ऊपर से कवर नहीं किया गया था इसे, तो इसमें इसे भी प्रॉपर अंदाज में कवर कर दिया गया है। पहले जो मशीन बनाई थी हमने उसमें ये छत भी नहीं थी, इसमें छत भी दे दी गई है, लाइटें भी दे दी गई हैं, और पीछे 4 टायर दे दिए गए हैं। पहले जो मशीन थी उसमें 3 टायर थे, अभी ये 4 टायरों वाली होगी, 2 टायर आगे हैं और 2 पीछे, और ये प्रॉपर अंदाज में ये वर्किंग कर सकती है। दिखने में भी ये पहले से काफ़ी इम्प्रूव्ड नज़र आती है। जी बिल्कुल। तो भाई यही होगा कि अगर आप हमारे किसान हज़रात जो है वो पाकिस्तानी प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे, वो ख़रीदेंगे, तो उस सूरत में हम इसको मज़ीद बेहतर से बेहतर तर करते चले जाएंगे। और अगर पाकिस्तानी प्रोडक्ट को छोड़ के आप बाहर की प्रोडक्ट ही खरीदते रहेंगे तो उस सूरत में हम पाकिस्तानी प्रोडक्ट जो है उसे ज़्यादा इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। ये बहुत अच्छा आइडिया भी आपने साथ दे दिया कि किस तरह हम अब पाकिस्तानी कंपनीज़ को प्रमोट कर सकते हैं। उस्मान भाई, आखिर में इसकी कीमत के हवाले से क्वेश्चन हर एक के जहन में आता है, तो इसके बारे में बता दीजिए। जी, मुकम्मल 2 रैपर के साथ, वैसे जवार मकई बाजरा वाला अगर ट्रैक्टर के साथ का रैपर लें तो वो है 1,80,000 का। अगर ये ट्रैक्टर के आगे लगाने के लिए लें तो ये है 2,40,000 रुपये का। लेकिन ये सारा सेट मुकम्मल मिला के, यानी इसमें ये ट्रैक्टर भी है, ये छोटे रैपर यानी जो इसके साथ एडजस्ट होते हैं, ये दोनों मिला के ये मुकम्मल सेटअप 5 लाख रुपए में दिया जा रहा है। 5 लाख में जी। तो वो जो आप पहले प्राइसेस बता रहे थे वो बड़े रैपर्स की बता रहे थे? हाँ, वो बड़े रैपर्स की थे। तो यानी एक बताने का मकसद ये था कि ये रैपर ही काफ़ी ज़्यादा महंगे बन जाते हैं, 4 लाख से ऊपर तक तो ये रैपर ही बन जाते हैं अगर आप बड़े ट्रैक्टर के हिसाब से लें। यानी 3 in 1 आपको 5 लाख रुपए में मिल रहे हैं। जी उस्मान भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इंतहाई कम वक्त में बहुत अच्छे तरीके से ब्रीफ किया। कोई आखिरी मैसेज इस मशीन के हवाले से या फार्मर्स के हवाले से? फार्मर्स ज़्यादातर फैसलाबाद साइड से हैं, तो मैं यही कहूँगा कि फैसलाबाद ब्रांच ही विज़िट करें। वहाँ पे हमने 5% तक डिस्काउंट भी लगा रखा है। फैसलाबाद ब्रांच क्योंकि न्यू है तो वो डिस्काउंट से आप फ़ायदा उठाएँ और जल्दी पहुँचे। ये नंबर स्क्रीन पर चल रहा होगा, इस नंबर पर जैसे ही आप व्हाट्सअप करेंगे तो ऑटोमेटिकली लोकेशन आपको सेंड कर दी जाएगी। जी उस्मान भाई, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।